जी अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे भाई हैं हैदर मजीद, एडवोकेट हैदर मजीद, हसान न्याजी, और वो इकट्ठे अरेस्ट हुए थे 13 अगस्त की रात को कहाँ से? एबटाबाद से। अच्छा। और उसके बाद से जी हमारा कोई 4 से 5 महीने के बाद हमें पता ही नहीं था किधर है, किस हालत में, ना हैदर का पता था ना हसान का पता है। और ये दोनों वकील हैं जी, आप बड़े अच्छे तरीके से जानते जी हैं जी। इन्हें। और ये दोनों वकील हैं, और आप उनके साथ देखें कि सिंपली एक बात है, 4 से 5 महीने बाद हमें उनका पता चला, मुलाकात स्टार्ट करवाई, ट्रायल स्टार्ट हो गए, जनवरी में इनके ट्रायल मुकम्मल हो गए। अच्छा, ये उसके काफ़ी अर्से अंडरग्राउंड भी रहे हैं ये। अंडरग्राउंड रहे, हमें पता ही नहीं था जी इनके वेयर अबाउट्स किधर आए, कि जिंदा भी हैं नहीं है। देखे ना, जैसे होता था, बंदे उठा लिए और मिसिंग पर्सनस कर दी हैं, तो सबको पता ही ये चीज़ें। तो इस तरह से हमें इनका नहीं पता चला जी। उसके बाद इन्होंने मुलाकात स्टार्ट करवाई हमारी। मुलाकात में फिर चीज़ें बहुत से सामने आई। अभी हमारी मुलाकातें होती हैं, लास्ट ईद में मुलाकात हुई हमारी, और वकील उसमें भी मिला हुआ है इनको? नहीं जी, वकील क्या मिला हुआ है, वो खुद दोनों वकील हैं। हैदर साहब खुद अच्छा। वकील हैं। तो आप देखें कि कैसा कानून चल रहा है कि वकीलों के मिलिट्री ट्रायल शुरू हो गए हैं। और सिर्फ उसके ऊपर मिलिट्री ट्रायल भी देखें कि 4 दिन के अंदर ट्रायल मुकम्मल कर दिया, जबकि कोई उनके ऊपर सबूत, उनके पास कोई उसमें तस्वीर नहीं दिखाई गई, कोई वीडियो नहीं दिखाई गई। सिंपली वहाँ पे ये था कि उनको ऊपर डाला कि आपने अप्रोच किया इस इलाके को, सेंसिटिव एरिया को। सेंसिटिव एरिया। अब आप सेंसिटिव एरिया ये देखें, कौन सी जगह थी? ये लाहौर की बात कर रहा हूँ। लाहौर में कोर कमांडर हाउस, हमें 9 मई के बाद पता चला कि ये जिना हाउस है। किसी बंदे को लाहौर में रहते हैं, वहाँ पे ही अगर पैदा पता हुए। होता तो आप ना जाते, जारी बात है उस तरफ। एक देखें कि आप अगर वहाँ पे वो गए भी हैं, पहली बात ये, अगर गए हैं तो आपके पास तस्वीरें हैं, फुटेजेस, सारी चीज़ें, कैमरे थे ना वहाँ पे, आप तस्वीरें तो उनकी दिखाएंगे, वो बंदे वहाँ पे गए हैं। सिंपली ये बात थी, हैदर मजीद साहब जी एमपीए के टिकट होल्डर थे। लाहौर की पीपी थी 160, वहाँ से वो एमपीए थे, टिकट होल्डर थे वहाँ से। और तब आपको पता, जो एक मामला चला हुआ था कि पकड़े जाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और जान छुड़ा लें। बहुत से लोग वहाँ पे मौजूद हैं जिनकी सरेआम तस्वीरें हैं, सरेआम वीडियोस हैं। सिर्फ जान छुटी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। आप देखें, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ नहीं आए, वो इमरान खान के साथ सिर्फ और सिर्फ, हम तो एक चीज़ समझते हैं जी कि इमरान खान के साथ वफा करने के लिए वो साथ खड़े हुए हैं। अभी वो किधर हैं, किन के पास? हाँ, अभी तो आर्मी के पास हैं जी, अच्छा। लाहौर में उनको रखा हुआ है, मुलाकात करवाते हैं वो हमारी। लेकिन आप ये देखें कि ट्रायल्स में बात कर रहे थे, उनके ट्रायल में जो स्टार्ट हुआ, वहाँ पे उनके ऊपर कोई पिक्चर नहीं है, कोई तस्वीर नहीं, कोई वीडियो नहीं है, कोई फुटेज नहीं दिखाते ना कि वहाँ पे आए हैं वो, कोई तोड़ फोड़ कर रहे हैं, कोई बिल्डिंग के अंदर गए हैं, बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ ये उनके ऊपर कि आपने अप्रोच किया उस इलाके को। वो एक वीडियो भी आई थी जिसमें हसान हसान न्याजी ने कोई तकरीर भी की थी और फिर उसमें हसान कुछ। की चलें तकरीर थी ना, हसान ने तो तकरीर की, लेकिन तकरीर के अंदर वो कोई अल्लाह का बंदा, अब हमें क्या पता, जैसे उस दिन ट्रकों में लोग भर भर के आ रहे थे, किसी ने वहाँ पे पैंट उठा के ऊपर दिखा दी वीडियो के अंदर, और वो तकरीर थी। वो देखे ना, एक जोश खिताबत है, हम यंग हैं जी, जवान हैं, वकील हैं, तो वो जवानी के अंदर जोश खिताबत होता है। लेकिन उसका ये तो नहीं कि एक तकरीर करें और मिलिट्री ट्रायल शुरू हो जाएं आपके। वकील भी है ना, अब देखे ना, आप पे तो ज़्यादा जी जिम्मेदारी जी आती जी है। बारन आप बेसिकली अपनी स्टोरी बताएंगे जी, जी आप जी साथ आ जाए इनके। जी मेरा बेटा जी हाफिज़ बिलावल। जी जी। ठीक है जी, हाफिज़ बिलावल मेरा बेटा जी ऐसी आर्मी कस्टडी में पिछले 11 माह से। क्या करते हैं? वो जी सिविल इंजीनियर है और प्लस एमफिल का स्टूडेंट है। कहाँ से पकड़े गए? ये अपना मुस्लिम टाउन से। ठीक है, हमारे घर पे आके रेड की थी उन्होंने। तो कौन पहले से मुझे पकड़ हसास के ले गए इलाके थे। में जाने का इल्ज़ाम है उन पे? यही अल्फलामीन चौक। अच्छा। ठीक है जी, यहाँ पे। तो वो पहले मुझे पकड़ के ले गए। ठीक है, फिर बेटे को, फिर मैं मुझे छोड़ दिया। कितने अरसे बाद? मुझे दूसरे दिन छोड़ दिया, बेटा पकड़ा गया। फिर एक महीने बाद मेरे बड़े भाई को पकड़ लिया, फिर उसको छोड़ के उससे छोटे को पकड़ लिया। एट लास्ट उन्होंने कहा जी आप आएँ, फिर मैं गया, मुझे जनाब मुझे भी पकड़ लिया। फिर 1 माह मुझे भी कैद में रखा उन्होंने, पहले सीटीडी, और फिर वो प्रोसेस सारा आपको पता है कि जिस तरह पहले पर्चे काटे जाते हैं और फिर सीटीडी, और फिर वो उसके बाद फिर ज़मानतें और सारा ये मसला हुआ। ठीक है, तो बेसिकली जो उनका जुर्म है, वो मेरा ख्याल है कि इमरान खान का साथ देना जुर्म है सबसे बड़ा, कि हम लोग चूँकि पीटीआई वर्कर हैं और खान साहब के साथ थे, यही हमारा जुर्म है। तो अभी कहाँ हैं वो, और उनको कोई रिहाई नहीं हुई? अभी जो लोग रिहा हुए हैं उनमें वो शामिल नहीं है? नहीं जी, आर्मी के स्टडी में है पिछले 11 माह से। ठीक है, वहाँ पे अब वो बच्चा है, मेरे से बात नहीं करता, लेकिन दबे अल्फाज में हमें पता चल रहा है कि वहाँ पे टॉर्चर भी हो रहे हैं। ठीक है,
तो वहाँ पे उनके जो वॉशरूम में जाने के लिए हथकड़ियाँ बांधी जाती हैं उनको। पहले हथकड़ी लगा के फिर वॉशरूम जाया जाता है, फिर वापस आके जब अंदर बंद करते हैं फिर उनकी हथकड़ी खोली जाती है। अच्छा, ठीक है, लेकिन वो अब मुझे अपने बेटे से क्या आपने कहीं तहरीरी तौर पे शिकायत की है कहाँ करें सर जी? इस मुल्क में शिकायत कोई लेता सुप्रीम है? कोर्ट में या कौन कहीं? सा सुप्रीम कोर्ट सर जी? खुदा का वास्ता है, इसी मुल्क में रहते हैं आप, हम भी इसी मुल्क में रहते हैं। कोई कानून, यहाँ जंगल का कानून है, किसका कानून है यहाँ पे? हम सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, आज हमारी बात किसी ने नहीं सुनी। ठीक है, हम इतनी दूर से लाहौर से सफ़र करके आए हैं, हमें किसी जज साहब ने नहीं कहा कि जी आप क्यों आए हैं, क्या लेने आए हैं इधर, किसी ने नहीं सुना। यहाँ पे कोई कानून नहीं है, जंगल का कानून है। किसी आदमी को पकड़ लें, उसको दिल करता है तो छोड़ दें, नहीं दिल करता ना छोड़ें। आप माशाल्लाह सहाफ़त करते हैं इसी मुल्क में। ठीक है, मुझे बता दें किस कानून के तहत उन बच्चों को पकड़ा हुआ है, ये जितने भी अंदर हैं, कौन सा कानून उनको पे लागू? कोई कानून नहीं है। ठीक है, जिसको छोड़ना है उसको छोड़ देना, जिसको नहीं छोड़ना उसको, उसके पास कोई कानून नहीं है। ठीक है, हमारे मुल्क में यहाँ पे उन्होंने कहा जी इलेक्शन को, किस कानून के तहत कोई इलेक्शन हुए? वो जो आप करवा सकें इलेक्शन? वीडियोस दिखाई जाती हैं उसमें जना हाउस को जो जलाया गया है और जी। इतना नुकसान हुआ और फौजी तनसीबात पे जो हमले हुए जी, जी। हैं, आपके ख्याल में वो कौन लोग थे? वो इनके अपने लोग थे मेरे ख्याल है। ठीक है, वो तो फुटेजेस भी आ गई हैं। ठीक है, सारे लोगों ने देख भी लिया कौन लोग थे उसमें। कम से कम ये जो अंदर लोग हैं ना, इनमें से एक भी नहीं था। मैं तो इतना कह सकता हूँ कि ये जो लोग आर्मी की स्टडी में ना, इनमें से एक भी बंदा नहीं था। इनकी कोई वीडियोस नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है? इनकी वीडियोस, सबकी जो वीडियोस हैं ना इनके पास, ये बाहर एहतजाज कर रहे थे। इस मुल्क में एहतजाज करना भी ना हमारा जुर्म बन गया हुआ। हम एहतजाज भी, ये हम कोई जमहूरियत के काबिल नहीं है ये मुल्क, ना हम जमहूरी लोग हैं। जमहूरियत में एहतजाज करना हमारा राइट बनता है कि नहीं बनता? बनता है ना। अब वो जो एहतजाज हमने किया वो हमारा जुर्म बन गया। ठीक है, उसी जुर्म की सज़ा काट रहे हैं कि फिर हम कहते हैं जी हम नारे मारते हैं हम जमहूरी मुल्क हैं। कहाँ से हम जमहूरी मुल्क हैं? कहाँ से हम जमहूरी लोग हैं? जी, मेरा नाम जुनैद रज़ाक है और प्रोफेशनली मैं एडवोकेट हूँ। मेरा बेटा अर्ज़म जुनैद जो है वो 9 मई के इंसिडेंट में, जो जिना हाउस का इंसिडेंट हुआ उसमें अरेस्ट हुआ 15 मई को। उसके बाद 25 मई को जुडिशल कस्टडी जो थी वहाँ से थ्रू एटीसी ऑर्डर, एटीसी जज ऑर्डर 25 मई उसकी कस्टडी कमांडिंग ऑफिसर ने ले ली। बाद में सुप्रीम कोर्ट में केस चला और ट्रायल रुका रहा और बाद में उनका ट्रायल मुकम्मल हो गया। जजमेंट रिज़र्व है 10 से 11 जनवरी में जो है ना ट्रायल मुकम्मल। मैंने 3 ट्रायल वहाँ पे कंडक्ट किए हैं, हाशिर खान का, अपने बेटे अर्ज़म जुनैद का और फ़हीम हैदर का। एक बात मैं करना चाहूँगा, एक तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का वहाँ पे ट्रायल था, तो ट्रायल प्रोसीडिंग्स के अंदर की जो इन्स एंड आउट्स हैं वो तो मैं नहीं डिस्क्लोज़ कर सकता, आई एम बाउंड बाय लॉ। लेकिन एक चीज़ मैं स्ट्रेट वेयर्स कर दूँ कि 9 मई के बाद और 15 मई से पकड़े जाने के बाद हम सब पे ये एलिगेशन है कि ये टेररिस्ट फैमिलीज़ हैं और इनके बच्चे टेररिस्ट हैं। मैं थ्रू यू और वो जो अथॉरिटीज़ जिन्होंने ये एलिगेशन लगाया और इसको परसेप्शन को मेंटेन किया कि ये वो लोग हैं जिनकी कस्टडी मिलिट्री कोर्ट में गई है, जिन्होंने जिना हाउस के अंदर तोड़फोड़ की है और आग लगाई है और ये दहशतगर्द है। मैं आपसे के सामने कैटेगोरिकल टर्म्स में ये क्लियर कर रहा हूँ, कौम को भी क्लियर हो जाए। 30 लोग जिनके लाहौर में ट्रायल हुए, तमाम फैमिलीज़ ने बताया किसी एक के बच्चे के ऊपर ये प्रोसिक्यूशन का एलिगेशन नहीं है कि उन्होंने जिना हाउस के अंदर तोड़फोड़ की है या वहाँ पर आग लगाई है। तो क्या इल्ज़ाम है? जी, ये सेक्शन 3 ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट के उसकी विसिनिटी में आ गए हैं, प्रोहिबिटेड बिल्डिंग की, या उसमें एंटर कर गए, ये इल्ज़ाम है। वो इल्ज़ाम दुरुस्त है या गलत? अब जब मैं एज़ पर लॉ बात करूँगा तो मैं ये आपको अर्ज कर दूँ कि जिस दिन अगर सुप्रीम कोर्ट सिविलियंस का ट्रायल सिविल कोर्ट्स में रेफ़र करेगी इसी एलिगेशन के ऊपर, विद इन 24 आवर्स मैं हाई कोर्ट में क्वेश्चन ले जाऊँगा। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन ये अब मैं फैक्ट्स क्या हैं? फैक्ट्स उसमें केस लॉ है 2018 सुप्रीम कोर्ट आसो सईद खोसा साहब जज साहब, उनकी जजमेंट है खातून के नाम पे, वो एक है। उसमें उन्होंने ना जो 4L ऑफ CRPC इसकी
इन्वेस्टिगेशन के स्कोप को डिफाइन किया कि इन्वेस्टिगेशन का स्कोप ये कहता है कि आईओ ने हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन करनी है। ठीक, अच्छा, जैसे हम बाहर आए सुप्रीम कोर्ट के, गेट टूट चुका हो, वो बंदे गिल्टी हैं जिन्होंने गेट तोड़ा। गेट टूटने के बाद वहाँ पे यहाँ पे कोई इस्लामाबाद के 500, 1000, 2000 लोग देखने आ जाएं, अंदर आ जाएं, कुछ बाहर ही रह जाएं, वो अंदर आके कोई 2 मिनट की, कोई 4 मिनट की सेल्फी बना ले टिकटॉक के शौक में, या कोई दूसरा उठ के उनकी बना ले जो बाहर नारा लगा रहा है या कोई अंदर आके नारा लगा रहा है। तो जो एक्चुअल ऑफेंस हुआ है, एक्चुअल ऑफेंस क्या हुआ है कि वहाँ पर अटैक हुआ है, वहाँ पर दहशतगर्दी हुई, वो किन्होंने किया है? अब यहाँ पे ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ कि 30 में से किसी एक पर एलिगेशन नहीं, तो फिर जिन्होंने किया है वो कहाँ हैं? वो कहाँ, किधर है वो लोग? आपके जो बच्चे हैं या आपके जो उन्होंने नारा क्लाइंट लगाया। हैं वो मौजूद थे मौके पे? जी मौजूद थे रैली प्रोहिबिटेड एरिया में। वो रैली मैं कर्ज कर रहा हूँ, उस जो आप बात कर रहे हैं ना, उसका मैं लीगल आंसर आपको इशारा दे रहा हूँ। देखिए, आपसे इसलिए सवाल कर रहा हूँ कि आप वकील हैं। जी जी, मैं पेरेंट्स से सवाल इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि उनकी पोजीशन वकील वाली नहीं है, बिल्डिंग नहीं तो थी। मैं आपसे इसलिए सवाल कर रहा हूँ कि आप एक लॉयर भी हैं please, और please, विक्टिम भी है ना, जी, या इफेक्टिव पार्टी भी जी, हैं। please, तो ये उनकी मौजूदगी ज़ाहिर है, और प्रोहिबिटेड एरिया में अनऑथराइज प्रेजेंस जो है उस हद तक आप एडमिट कर रहे हैं अपने जो चार्जेस हैं। जी बिल्कुल, लेकिन उससे पहले जब हम लीगली जाके बात करेंगे ना, लीगल आपने टर्म यूज़ की प्रोहिबिटेड बिल्डिंग, ठीक है ना, तो पहले लीगली हमें इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, वो ठीक। है भी या नहीं है? यस, तो वो नहीं है प्रोहिबिटेड एरिया? हाँ जी, वो नहीं है, अच्छा, वो नहीं, वो एक चीज़ है, मॉरली हम किसी के घर को अंदर चले जाएं ट्रेसपास करके, फोर्सफुली या बाय यूज़ ऑफ आर्म चले जाएं, दैट इज़ इलीगल। लेकिन ये जो केस है ना, ये जो आप फरमा रहे हैं वो नहीं है, ये मैक्सिमम सिविल ट्रेसपास का केस बनता है। अच्छा, और जो इनका एक्चुअल केस है उसको निगलेक्ट किया हुआ है। असल में आपके ख्याल में क्या हुआ है, ये क्या मामला ये हुआ? बहुत बड़ी साजिश हुई है, इसका मैं इशारा दे देता हूँ। जिना हाउस के लेवल पे ही एक एफआईआर नंबर है, ये गालबन 1271। लाहौर में 2 वकूए हुए थे उस दिन। एक हुआ था अस्की टावर जला है, ठीक, और एक जला है जिना हाउस, ठीक। मैं अगर 2 मिनट में साबित कर दूं कि एफआईआर झूठ बोल रही है, 2 मिनट में साबित कर दूं, और साथ में ये क्लेम करूं कि अगर 30 बच्चे जो जिन पर ये इल्ज़ाम है, तोड़ फोड़ आग लगाने का इल्ज़ाम नहीं है ऑफिशियली, तो फिर क्वेश्चन आ गया कि जी फिर यहाँ पर तोड़ फोड़ आग किसने लगाई? तो मैं उसका जवाब ये देता हूँ कि जिसने अस्करी टावर जलाया उसने ही जिना हाउस जलाया। अस्की टावर किसने जलाया? जी, एफआईआर कहती है कि हम आदजर, इस पे मैं बात कर सकता हूँ क्योंकि इसमें कोई ट्रायल मैंने नहीं किया, मैं बाउंड नहीं हूँ। हम आदजर, एक्स फेडरल मिनिस्टर, एक्स गवर्नर जो पंजाब के थे लास्ट टाइम, उमर सरफराज चीमा, सेनेटर चौधरी इजाज़, 800 से 1000 लोगों की क़यादत में रात 11:30 बजे रैली लेकर आए 9 मई को, ठीक है जी। और उनके पास पेट्रोल बम थे, डंडे थे, पिस्टल थे, और पुलिस पार्टी पे अटैक किया और इसको जिना क्या ये जो अस्करी टावर को नजर आतश कर दिया, जला दिया, ठीक हो गया जी। ये उसका मैप है। यहाँ पर 13 कैमरे नस्ब थे, जिनमें से 12 कैमरे लाहौर सेफ सिटी के कैमरे थे, उनके ये नंबर लगे हुए हैं, मैंने वहाँ मौके पे जाके बनाए, ये नंबर लगे हुए हैं, ठीक। इसकी एक फुटेज ला के दिखा दें कि रात 11:30 बजे ये रैली एफआईआर का मतन है। ये समझिएगा बात को कि रात 11:30 बजे ये लोग रैली लेकर आए और ये जलाया है, ठीक। उसकी फुटेज ला के दिखा दें कि ये रैली यहाँ पर आई है रात 11:30 बजे, मुमकिन ही नहीं। क्यों? किधर गई? हुई ही नहीं। अब बात को पिक कीजिएगा, ऐसा वाकया ही नहीं हुआ, ऐसा वाकई ही नहीं हुआ, इसलिए फुटेज भी नहीं पेश की जा रही। सर वो फुटेज ले गए ना, कौन लेके गए?
कौन लेके गया, कौन उसके बेनिफिशियरी हैं? तो ये अदालत ने नहीं सर वो मांगा। एटीसी कोर्ट में, सर आपके 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या पेश किया है मामला? एटीसी जज की क्या कितनी को करज हो सकती है? ठीक, अब इसमें इन्होंने उन तीनों को और 850 लोगों को पकड़ा हुआ है कि जी इनकी जियो फेंसिंग आ गई है। अब अगला नुक्ता बताने लगा हूँ प्लीज़। उनकी जियो फेंसिंग है, वहाँ से लिबर्टी से 3, साढ़े 3, 4 बजे की रैली जो वहाँ से गुजर गई, ठीक, और वहाँ से कोई 6 से 8 किलोमीटर जाके वो बैठ गए और वकूए का टाइम क्या है जो आग लगाई गई है? रात 11:30 बजे। रात 11:30 बजे इनमें से किसी एक की, वहाँ पे किसी एक की इंडिविजुअल की जियो फेंसिंग दे दें, दे दें, नहीं है। जब ये अच्छा तो ये जब दलाइल आपने मिलिट्री कोर्ट में भी दिए? जी ये उधर रेलिवेंट नहीं था ना, एक केस के मैटर दूसरे में नहीं दे ये सकते। अस्करी टावर का था, सिविल कोर्ट में था। ये एटीसी कोर्ट में अपनी बात रपिक करें। जनाब उसकी भी कोई सीसीटीवी नहीं है? अब ये उसकी प्रोसीडिंग्स में बातें हो चुकी है, मैं नहीं बात कर सकता। मैंने भरपूर की हैं वहाँ पे ये इश्यूज, मैंने कोई एंगल छोड़ा नहीं, मैंने कोई एंगल छोड़ा नहीं। अच्छा ये बताएं कि मिलिट्री कोर्ट में आप तो एक वकील भी हैं, भरपूर अंदाज से आपको दलाइल देने का मौका मिला? जी वो मिला, जी वो मिला। मैं दोबारा एक बात अर्ज कर देता हूँ कि जो उनके रूल्स हैं ना, मिलिट्री एक्ट के अंडर जो रूल्स हैं वो आर्टिकल 10A और जो एविडेंस के प्रिंसिपल्स हैं, कानून शहादत ऑर्डर और सीआरपीसी के अंदर, वो उनसे कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। अब जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैठे हैं, मतलब उनके मुनाफी हैं जी, उनके जो आइन के आर्टिकल फेयर ट्रायल का 10(1) है उससे मुनाफी है। उससे मुनाफी है। मैं अंदर की नहीं निटिगिटीज में नहीं जा सकता, आई एम बाउंड बाय लॉ, ठीक है। अच्छा, अब जो प्रेसिडेंट्स थे ना तीनों कोर्ट्स के, मैंने 2 के आगे अपीयर हुआ हूँ, उन दोनों के एज ए पर्सन और उनकी जो अप्रोच थी उसको मैं बिल्कुल नहीं ऑब्जेक्ट कर रहा, मैं ऑब्जेक्शन उस पर नहीं कर रहा। दे वर द बेस्ट पर्सन्स, ठीक। लेकिन जो वो बाउंड थे उस लॉ को लेके चलने के, जो मिलिट्री लॉ के रूल्स हैं उसको लेके चलने के, वो अच्छा मिलिट्री एक्ट में फेयर ट्रायल का कोई कॉन्सेप्ट है या प्रोविजन है? जी 112 में तो कहा हुआ ना कि जी जो सीआरपीसी के और जो दूसरे एविडेंस के हैं प्रिंसिपल जो क्रिमिनल कोर्ट में एप्लीकेबल हैं वो अप्लाई करेंगे। अब मैंने तो उधर उसी को पकड़ के बताता गया ये वायलेशन है, मैंने तो क्लियर किया। मैं ये कर रहा हूँ कि नंबर 1 ये लोग दहशतगर्द नहीं, ये ट्रैप हो गए। अच्छा, ये ट्रैप हो गए उस रैली के अंदर। ऐसे एक बच्चा इसलिए भी पकड़ा है कि उसने आपका बच्चा वकील तो नहीं है? वो पार्ट 1 में एडमिशन ही लिया था, तो उसको प्रोहिबिटेड एरिया का तो पता होगा ना नहीं कि नहीं जाना, इस तरफ जाना नहीं, जुर्म होता है जी। या आपने उसको समझाया कि भाई मैं ये मेरे लिए ना एक कि वो वकील के बेटे हैं? इट वाज अ बिग सरप्राइज। हम वो अंदर से भी इनकी ओपिनियन लेंगे ना उस बच्चे के बारे में। वाहद सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन उस बच्चे का यही वहाँ से भी मिलेगा, मिलिट्री वालों से भी मिलेगा, ये बहुत लविंग, बहुत केयरिंग और ओबीडियंट बच्चा है। मेरे लिए एक सरप्राइज़ था कि वो रैली में पार्टिसिपेट हुआ, कैसे हुआ मैं उसको जस्टिफिकेशन दूंगा, वो अजीब लगेगा। वो थोड़ी सी रियलाइजेशन है कि शायद थोड़ी सी कहीं मिस्टेक हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई? सर जी वो वहाँ पर उस रैली के अंदर लिबर्टी से भी मुंह उठा के लिबर्टी और लीडरशिप लेके नहीं चली गई। लोग एंटर हुए उस रैली में एंटर हुए ऐसे लोग जिन्होंने वहाँ पे कंट्रोल किया और लीडरशिप को गालियाँ तक दी। अच्छा, जो लोग एंटर हुए और जो मशकूक थे उनको आपने आइडेंटिफाई किया, सीसीटीवी मिली? लिबर्टी की भी नहीं है सीसीटीवी? नहीं, लिबर्टी से वो चले ना, लेके जब चले आपने कहा ना वहाँ पे लोग शामिल हुए, तो कोई एविडेंस ऐसा है कोई? ऐसे हैं कि लीडरशिप को गालियाँ भी दे रहे हैं जो नहीं लेके जा रहे, उनको गालियाँ दे के चूड़ियाँ पहन लें, ये कर लें। औरतें भी आई बीच में जो ये कहती रही, और वो उनका पीटीए से बाद में ताल्लुक नहीं निकला। फिर वो मिले ही नहीं आपको बात? अच्छा, और आपने वो भी फुटेज देखी होगी जो एक निकाब पहन के स्काई ब्लू कलर के उसमें जॉगर पहने पुलिस का डंडा पकड़ के मेस के सामने जना उससे पहले जो आता है आर्मी का मेस, उसके बाहर खड़ी हुई पुजारो उनको तोड़ है। किसी ने पकड़ा उसको? गुल्लू बट होगा कोई? किसी ने पकड़ा उसको नहीं पकड़ा। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जी आपने जो है लिबर्टी चौक वाला जो वो उनका टावर था, अस्क्रीट टावर, उसके ले आए बंदे जेन्युइन आग लगाने वाले, वही निकलेंगे जिन्होंने। तो आप तो अब एज अ वकील हैं, एज एन इंसान,
आपको अब अंदाज़ा हो रहा है कि 2018 से पहले जो हालात बनाए गए थे, इधर 2014 का जो धरना हुआ था उसमें तोड़ फोड़, और फिर जो मॉडल टाउन के वाक़यात हैं, तो ये तो इन तमाम वाक़यात में और धरनों में भी इस किस्म के किरदार इंट्रोड्यूस कराए गए होंगे, आपको अंदाज़ा है कुछ? 2014 वाले धरने में मैं इधर पार्टिसिपेट किया था मैंने। लेकिन मैं- उसके मैं अंदर खुद भी आया। कुछ लोग तो आ जाते होंगे ना, नहीं 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 उसकी आप गारंटी देते हैं कि उसमें ऐसे किरदार नहीं थे, क्योंकि उस वक्त आप वन पेज पे थे ना सारे। अच्छा नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हम एज ए पॉलिटिकल वर्कर पीसफुली 14 अगस्त से लेकर चले और 23 से 24 अगस्त तक आई स्टेड हियर। अच्छा, मुझे बाद में स्टोमिक इन्फेक्शन हुई, आई लेफ्ट द प्लेस। ठीक, मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं आपको ऑनेस्टली कहता हूँ, मेरा प्रोफेशन है, मैंने अपने मेरा रोज़ी रिज़्क है, मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़र जान के कहता हूँ, मैंने आज तक पब्लिक मीटिंग, इंडिविजुअल मीटिंग में इमरान खान के मुंह से कभी तोड़ फोड़ इस तरह की वो तो कोई ठीक है, बात उस नहीं बात सुनी, को कभी छोड़ें, नहीं सुनी। वो As a तो इशू political नहीं है। worker, मैं ये कह रहा हूँ, आपको एहसास है एज अ पॉलिटिकल वर्कर कि जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ आप वन पेज पे थे और उस वक्त आप मज़े ले रहे थे, और 2018 में इलेक्शन में आपको जितवाया भी गया, तो शायद उससे थोड़ा फासला रखना। आपका ऐसा नहीं हो, एक सेकंड वन पेज नहीं था, मुझे ये बता सर, दें। वन पेज तो ये थ्रोट क्लेम करते रहे ना कि नहीं, we are आप one page। एज अ वर्कर क्या कहते हैं? मैं जी, जब वो लीडरशिप और ये सब कह रहे थे कि हम वन पेज पर हैं, ये तो थ्रू आउट एक एस्टेब्लिश फैक्ट था ना कि 18 में जब वो आपका बने। क्या मौक़िफ़ है? मेरा मौक़िफ़ है कि होना चाहिए था या नहीं? वो पंजाबी में कहते हैं कुब्बे नु लत पई लत रास आ गई। चलो ठीक ठीक है, हो ये गया। बात ही मुका दिया आपने। अब ऑनवर्ड की हिस्ट्री डिफरेंट होगी। ठीक है, अपनी दफ़ा डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। स्ट्रगल है ना। अब सर, आप अपना तारफ़ करें। सर, मैं सरगोदा से हूँ। आपके वीलॉग्स में देखता हूँ। आपका इसमें कोई नहीं, इसमें कोई चीज़ नहीं है मेरी। आप यहाँ खड़े थे, मुझे खुशी बड़ी हुई मेहरबानी, कि बहुत मैं शुक्रिया। आपसे मिलूं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपकी बड़ी ज़िंदगी में मेहरबानी, बरकत दे, अल्लाह बड़ी आपके मेहरबानी। ईमान में बरकत दे। बड़ी मेहरबानी। बहुत खुशी हुई आपसे। जी, मेरे भाई अली रज़ा हैं और वो सीए के स्टूडेंट थे, इधर लाहौर में ही रहते हैं, और 9 मई को पुरअमन एहतजाज के लिए गए थे वहाँ पे जिनाह हाउस में। अगर वो लिबर्टी गए थे, जिनाह हाउस जाने का उनका कोई इरादा नहीं था। जैसे जैसे काफ़िला बढ़ता गया वो उस काफ़िले के साथ ही थे, और वहाँ पे उनके ट्रायल के दौरान भी हमें वकील की सहूलत तो मिली है, लेकिन ट्रायल के दौरान कुछ साबित नहीं हो सका कि वो किसी तोड़ फोड़ में मुलव्वस है, या फिर जलाओ गिराव में कहीं है, या उसने कोई इमारत को नुकसान पहुँचाया है, किसी इंसान को कोई नुकसान पहुँचाया है, कोई चीज़ साबित नहीं हो सकी है। तो इसी वजह से हम अपील करते रहे हैं मुअज़्ज़ज़ जज साहब से भी और चीफ जस्टिस साहब से भी, आर्मी चीफ साहब से भी, कि हमारा केस सुना जाए और हमें इंसाफ फराहम किया जाए। वो सिविल लोग हैं, दहशतगर्द नहीं हैं, उन पे जो एलिगेशंस दहशतगर्दी के लगे हुए हैं उन्हें हटाया जाए, ताकि वो पढ़ सके। उनकी स्टडी मतलब एक तरह से वेस्ट हो गई है। वो सीए का स्टूडेंट है, उसकी स्टडी वेस्ट हो गई है। जो जॉबियंस है वहाँ पे उनकी जॉब चली गई है। पेरेंट्स जो है वो फाइनेंशली सरवाइव कर रहे हैं। हम लोग 10 माह से धक्के खा रहे हैं। कभी हम आर्मी कोर्ट पे अपने वकील को पेश कर रहे हैं, हर हफ्ते हमारी मुलाकात होती है। जाहिर सी बात है, जिस इंसान का एक बंदा कमाने वाला है और वो मिलिट्री की कस्टडी में है, तो उसके घर वालों की क्या हालत होगी। जब से मेरा भाई पकड़ा गया, मेरे माँ बाप मेडिकली डिस्टर्ब हैं, मतलब अभी तक वो हॉस्पिटलाइज हैं और पुरसान हाल है। हमें तो बस हम अपील करते रहे हैं, और अब भी आज भी हम अपील के लिए हाज़िर हुए कि जज साहब ये देख लें कि फैमिलीज़ आई हुई हैं, वो सफ़र कर रही हैं, तो इसी वजह से ही हम लोग यहाँ पे आज मौजूद हैं। आपकी जब मुलाकात होती है तो क्या फीलिंग्स हैं आपके भाई की? उनका मोरल काफ़ी हाई होता है। वो मतलब उनमें नहीं है, सैडनेस नहीं होती है, क्योंकि उसने कोई गलती नहीं की है, उस पर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ है, तो दैट्स वाई वो गिल्टी नहीं होता। वो बस यही है कि हमें बस दिलासा देता है कि आज ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा, और ये सुनते सुनते हमें 10 माह हो गए हैं। अब हमारी हिम्मत भी जवाब दे गई है।